दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा। इवनिंग अड्डा के आज के इस वीडियो में हम आपको काशी के इतिहास के बारे में बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि काशी के 10 रहस्यमयी चीजें आखिर क्या है। इन 10 रहस्यमयी चीजों के कारण ही लोग काशी की ओर जाते हैं। मैं भी गया था। मैं जब इन चीजों को खोजने के लिए काशी गया तो मुझे काशी में ही ये सभी चीजें मिल भी गई। शहरों के इतिहास की बात करें तो ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो हमने जगन्नाथ मंदिर के इतिहास के बारे में बनाया था, जो 2 भागों में है। पहले भाग को अभी तक 3.5 मिलियन व्यूज हो चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये सीरीज भी आपको अच्छी लगेगी। इस वीडियो को आप उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आपने जगन्नाथ मंदिर के वीडियो को दिया था। तो बिना देरी किए हुए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध नगर है जिसे बनारस, वाराणसी या काशी भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्म में एक पवित्र नगर माना गया है और इसे अविमुक्त क्षेत्र कहा जाता है, अर्थात यहाँ पर आकर सभी मुक्त हो जाते हैं। इसके अलावा बौद्ध एवं जैन धर्म में भी यह एक महत्वपूर्ण शहर है। यह संसार के प्राचीन बसे शहरों में से एक है। काशी नरेश यानी काशी के महाराजा, वाराणसी शहर के मुख्य सांस्कृतिक संरक्षक एवं सभी धार्मिक क्रियाकलापों के अभिन्न अंग है। वाराणसी की संस्कृति का गंगा नदी एवं इसके धार्मिक महत्व से अटूट रिश्ता है। यह शहर सहस्रों वर्षों से भारत का, विशेषकर उत्तर भारत का सांस्कृतिक एवं धार्मिक केंद्र रहा है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का बनारस घराना वाराणसी में ही जन्मा एवं विकसित हुआ। भारत के कई दार्शनिक, कवि, लेखक, संत, संगीतज्ञ वाराणसी में ही रहे, जिसमें कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, त्रैलंग स्वामी, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, पंडित रविशंकर, गिरिजा देवी, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। संतों की बात करें तो और भी कई बड़े बड़े नाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिंदू धर्म का परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना यहीं पर की थी। गौतम बुद्ध ने भी अपना प्रथम प्रवचन ज्ञान प्राप्ति के बाद यहीं पर दिया था, जिसे सारनाथ कहा जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं, बनारस इतिहास से भी पुरातन है, परंपराओं से भी पुराना है, किंवदंतियों से भी प्राचीन है और जब इन सबको एकत्र कर दें तो उस संग्रह से भी दुगुना प्राचीन है। अब बात करते हैं इतिहास की। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशी नगर की स्थापना हिंदू भगवान शिव ने लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी, जिस कारण ये आज एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। यह हिंदुओं की पवित्र सप्तपुरियों में से एक है। स्कंद पुराण, रामायण, महाभारत एवं प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सहित कई हिंदू ग्रंथों में इस नगर का उल्लेख आता है। सामान्यतः वाराणसी शहर को लगभग 3000 वर्ष प्राचीन माना जाता है, परंतु हिंदू परंपराओं के अनुसार काशी को इससे भी अत्यंत प्राचीन माना गया है। नगर मलमल और रेशमी कपड़ों, इत्रों, हाथी दांत और शिल्प कला के लिए व्यापारिक एवं औद्योगिक केंद्र रहा है। गौतम बुद्ध के काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी हुआ करती थी। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट के समीप बने शीतला माता मंदिर का निर्माण अक्रवंशी क्षत्रियों ने करवाया था। प्राचीन यात्री हुएनसांग ने नगर को धार्मिक, शैक्षणिक और कलात्मक गतिविधियों का केंद्र बताया और इसका विस्तार गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर तक लिखा। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग काशी में है, जिसे बाबा विश्वनाथ कहते हैं। काशी को बनारस और वाराणसी भी कहा जाता है। शिव और काल भैरव की यह नगरी अद्भुत है, जिसे सप्तपुरियों में शामिल किया गया है। 2 नदियों वरुणा और असी के मध्य बसे होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा है। आइए अब जान लेते हैं इस हिंदू तीर्थ के बारे में अद्भुत रहस्य।
पहला रहस्य, शिव के त्रिशूल पर बसी है काशी। कहते हैं कि गंगा किनारे बसी काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल की नोक पर बसी है, जहां 12 ज्योतिर्लिंगियों में से एक काशी विश्वनाथ विराजमान है। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर धनुषाकारी बसी हुई यह काशी नगरी वास्तव में पापनाशनी है। भगवान शंकर को यह गद्दी अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्होंने इसे अपनी राजधानी एवं अपना नाम काशीनाथ रखा। नंबर 2, विष्णु की पुरी। पुराणों के अनुसार पहले ये भगवान विष्णु की पुरी थी, जहां श्री हरि के आनंदाश्रु गिरे थे। वहां बिंदु सरोवर बन गया और प्रभु यहां बिंदु माधव के नाम से प्रतिष्ठित हुए। महादेव को काशी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने इस पावन पुरी को विष्णु जी से अपने नित्य आवास के लिए मांग लिया। तब से काशी उनका निवास स्थान बन गई। काशी में हिंदुओं का पवित्र स्थान है काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि विष्णु ने अपने चिंतन से यहाँ एक पुष्करणी का निर्माण किया और लगभग 50,000 वर्षों तक वे यहाँ घोर तपस्या में लीन रहे। नंबर 3, ध्वस्त कर दिया गया था यहाँ का मंदिर। चीनी यात्री के अनुसार उसके समय में काशी में 100 मंदिर थे, किंतु मुस्लिम आक्रमणकारियों ने सभी मंदिर ध्वस्त कर मस्जिदों का निर्माण किया। ईसा पूर्व 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने जिस विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था, उसका सम्राट विक्रमादित्य ने भी जीर्णोद्धार करवाया। उसे ही 1194 में मोहम्मद गौरी ने लूटने के बाद तुड़वा दिया। इतिहासकारों के अनुसार इस भव्य मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गौरी द्वारा ही तोड़ा गया था, जिसे बाद में फिर से बनाया गया। लेकिन एक बार फिर इसे 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया। पुनः सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा इसके स्थान पर फिर से एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया। इस भव्य मंदिर को 1632 ईस्वी में शाहजहां ने आदेश पारित कर इसे तोड़ने के लिए सेनाएं भेजी। सेना हिंदुओं के प्रबल प्रतिरोध के कारण काशी विश्वनाथ मंदिर के केंद्रीय मंदिर को तो तोड़ नहीं सकी, लेकिन काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ दिए गए। काशी के कोतवाल भैरव शिव के गण और पार्वती के अनुचर माने जाते हैं। हिंदू देवताओं में भैरव का बहुत ही महत्व है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ में दर्शन से पहले भैरव के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी दर्शन का महत्व माना जाता है। उल्लेख है कि शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। बाद में उक्त रुधिर के 2 भाग हो गए, पहला बटुक भैरव और दूसरा काल भैरव। मुख्यतः 2 भैरवों की पूजा का प्रचलन है, एक काल भैरव और दूसरा बटुक भैरव। नंबर 5, काशी में मिलता है मोक्ष। एक मान्यता ऐसी भी है कि वाराणसी या काशी में मनुष्य के देहावसान पर स्वयं महादेव उसे मुक्तिदायक तारक मंत्र का उपदेश करते हैं। इसलिए अधिकतर लोग यहाँ काशी में अपने जीवन का अंतिम समय बिताने के लिए आते हैं और मरने तक यही रहते हैं। इसके काशी में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वाराणसी कई शताब्दियों से हिंदू मोक्ष तीर्थ स्थल माना जाता है। शास्त्र मतानुसार जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो मोक्ष हेतु मृतक की अस्थियां यहीं पर गंगा में विसर्जित की जाती है। यह शहर सप्त मोक्षदायिनी नगरी में से एक है। नंबर 6, भारत का सबसे प्राचीन शहर काशी। इजिप्ट, बगदाद, तेहरान, मक्का, रोम, एथेंस, यरूशलेम, बाइबलोस, जेरिको, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोनान, मोसुल आदि नगरों की दुनिया के प्राचीन नगरों में गिनती की जाती है। लेकिन पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार दुनिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी है। दुनिया न भी माने तो यह भारत का सबसे प्राचीन शहर ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे पुरातन शहर है। शहरों और नगरों में बसाहट के अब तक प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर एशिया का सबसे प्राचीन शहर वाराणसी को ही माना जाता है। इसमें लोगों के निवास के प्रमाण 3000 साल से अधिक पुराने हैं। हालांकि कुछ विद्वान इसे लगभग 5000 साल पुराना मानते हैं, लेकिन हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मिलने वाले उल्लेख के अनुसार यह और भी पुराना है।
विश्व के सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में काशी का उल्लेख मिलता है। इसका उल्लेख महाभारत और उपनिषदों में भी किया गया है। काशी को बनारस भी कहते हैं, यह तो आपको पता है। यहाँ का बनारसी पान, बनारसी सिल्क साड़ी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय संपूर्ण भारत में ही नहीं विदेश में भी अपनी प्रसिद्धि के लिए चर्चित है। वाराणसी के 84 घाट। वाराणसी की बात की जाए तो मंदिर के ठीक बगल से ही गंगा नदी प्रवाहित होती है और इसी नदी तट पर 84 घाटों का सम्मिलित संगम है, अर्थात एक साथ लगातार 84 घाट वहां पर सम्मिलित रूप से अवस्थित है। 84 घाटों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध घाट दशाश्वमेध घाट, 80 घाट, राजा हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट है। दशाश्वमेध घाट में संध्या आरती देखते ही बनती है और मणिकर्णिका घाट की बात करें तो ऐसी मान्यता है और मैंने खुद अपने आंखों से देखा भी है कि यहाँ के चिताओं की आग कभी नहीं बुझती, अर्थात 24 घंटे 365 दिन चिताओं की आग जलती रहती है। कहा जाता है कि इस घाट में जिसका भी दाह संस्कार किया जाता है उसे सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाती है और भगवान शिव उन्हें स्वयं अपने हाथों से मुक्ति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने काशी अपने आप में कितना भव्य है। जितनी भी बातें मैंने इस वीडियो के जरिए आप तक पहुंचाई, काशी जाकर हूबहू वही बातें आपको वहां पर मिल जाएंगी। अगला वीडियो भी हम काशी को लेकर ही बनाएंगे। उसमें हम वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में सभी चीज़ों को शामिल करना और बताना संभव नहीं है। पार्ट 2 में मुख्यतः हम मंदिर प्रांगण की बात करेंगे और मंदिर को किसने तोड़ने का प्रयास किया था उस पर प्रकाश डालेंगे। यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।